नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश संवाद पर। मैं हूं गौरव। पिछले कुछ दिनों से 2014 के बाद की भारतीय राजनीति को एक समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में समझने की कोशिश कर रहा था। यह समझ धीरे धीरे स्पष्ट होती गई कि भारत में केंद्रीय राजनीति केवल सत्ता संचालन के माध्यम नहीं, बल्कि एक सामाजिक चेतना का निर्माण का विघटन और दोनों का निर्णायक शक्ति के रूप में बन चुकी है। केंद्र जो राजनीतिक व्यवहार विमर्श और राजनीतिक जन्म लेती है, वह धीरे धीरे अनुकरण के रूप में राज्यों तक पहुंचती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि गति थोड़ी धीरे होती है, लेकिन दिशा वही होता है। इस अध्ययन के दौरान एक बात बार बार सामने आई। हमारे समाज में किसी भी गंभीर मुद्दे की वैधता अब 10 दिनों से अधिक नहीं रही है। भले कुछ सप्ताह चल जाते हैं, कुछ एक महीने चल जाते हैं, लेकिन समाज की चेतना पे उससे ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते हैं। बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना को देखिए। आक्रोश था, हड़ताल थी, बहस थी, लेकिन कुछ ही समय में वह भी स्मृति की कोने में डाल दी गई। सीमावर्ती राज्यों में एनआरसी की पहचान से जुड़े आंदोलन हो, उसको याद करिए। धरने, नारे, उम्मीदें और फिर एक लंबा सन्नाटा। एनआरसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे सरकार कितनी देर में अब जाओ, हम चले जाएंगे। आदेश पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। यह कोई संयोग नहीं, एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। सरकार ने अब यहाँ सरकार से मेरा तात्पर्य केवल व्यक्ति नहीं, बल्कि सत्ता संरचना से है। जन चेतना को लगातार डाइवर्ट करने की अत्यंत कुशल व्यवस्था का विकसित कर लिया है। जैसे ही कोई मुद्दा गहराने लगता है, उसे या तो भावनात्मक शोर में डुबो दिया जाता है या फिर किसी नए विवाद से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यह वही रणनीति है जिसे एंटोनियो ग्राम्शी ने हेजेमनी कहा था। इसमें सत्ता बल से नहीं, बल्कि सहमति और आदतों के माध्यम से समाज को नियंत्रित करती है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे चिंताजनक बात यह है कि हम समाज के रूप में धीरे धीरे असंवेदनशील नहीं, बल्कि अभ्यस्त हो जाते हैं और अभ्यस्त हो भी गए हैं। जो घटनाएं कभी झंझोर देती थी, बलात्कार, हत्याएं, भीड़ हिंसा, संस्थागत अन्याय, वे अब हमारे लिए नॉर्मल होती जा रही है। मनोविज्ञान में इसे कंपेशन फैटिग कहा जाता है, जब अत्यधिक सूचना और बार बार के आघात से मन खुद को बचाने के लिए संवेदना को सीमित कर लेता है। सूचना का यह तांत्रिक विस्फोट, मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया हमें पहले से अधिक जागरूक नहीं, बल्कि अधिक थका हुआ बना चुका है। हर खबर तुरंत आती है, तुरंत ट्रेंड करती है और उतनी ही तेजी से गायब भी हो जाती है। सवाल पूछने की संस्कृति कमजोर हुई है, क्योंकि मीडिया का बड़ा हिस्सा अब विवाद पैदा करने में व्यस्त है। उसका यह विवेक पैदा करने की जो कल्चर था, खत्म हो चुका है। कोई भी सामान्य नागरिक यह पहचान सकता है कि मीडिया का रुख किस ओर है, तर्क की ओर या फिर सत्ता की ओर। यह स्थिति हमारे पर्यावरण के साथ भी है। लाखों पेड़ कटते हैं, पहाड़ों को दोहन होता है, खनन निजी लाभ के लिए दिए जाते हैं, खबरें आती हैं, तस्वीरें दिखती हैं, लेकिन भीतर कोई अस्थायी बेचैनी पैदा नहीं होती। यह निष्क्रियता केवल नागरिक की नहीं, बल्कि एक राजनीतिक रूप में पोषित निष्क्रियता है। सरकारें विकास के नाम पर ऐसे आडंबर रचती है कि पर्यावरणीय विनाश ही राष्ट्रहित के तर्क को ढक जाता है। दिल्ली की हवा, देश का EQI, हालिया दिल्ली विस्फोट, सीमा सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा, चुनाव आयोग पर उठते सवाल, ये सभी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर समाज को लंबी और गंभीर बहस करनी चाहिए थी।
लेकिन इसके बजाय एक कविता, एक भावनात्मक अपील, एक धार्मिक प्रतीक और पूरा देश दो हिस्सों में बंट गया है। यह विभाजन आकस्मिक नहीं है, यह सत्ता की सबसे पुरानी और सबसे सफल रणनीति है। सरकार लगातार लोगों को दो मुख्यों में बांटती है, समर्थक और विरोधी। आलोचनात्मक व्यक्ति को सरकार विरोधी और धीरे धीरे देश विरोधी बना दिया जाता है, जबकि समर्थन को कोई सवाल नहीं पूछता, वह अंधभक्त कहलाकर भी सुरक्षित रहता है। इन दोनों के बीच तार्किक नागरिक के लिए जगह लगातार सिकुड़ती जा रही है। जाति, धर्म, पहचान, खेल, हर सामाजिक मुद्दे को राजनीतिक रंग से देकर ध्रुवीकरण का औजार में बदल दिया गया है। क्रिकेट की भाषा में समझे तो जीत का श्रेय कप्तान को दिया जाता है, तो हार की जिम्मेदारी भी उसी की होती है। अगर देश का प्रधानमंत्री हर सफलता का श्रेय लेता है, तो समाज के घट रही असफलता, असमानता, असुरक्षा, असंवेदनशीलता की नैतिक जिम्मेदारी भी उसी नेतृत्व की होनी चाहिए। आज हम शोक को भी डिस्प्ले की तरह जीने लगे हैं। वॉलपेपर पर कैंडल, प्रोफाइल पिक्चर का काला रिबन और फिर अगली खबर की प्रतीक्षा। करुणा अब अनुभव नहीं, प्रदर्शन बनती जा रही है। यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा संकट है, जब नागरिक स्मृति खो देता है और सत्ता जवाबदेही से मुक्त हो जाती है। इसलिए समस्या केवल सरकार में नहीं है, समस्या हमारी सामाजिक चेतना की भी है। जब तक हम 10 दिनों की से अधिक किसी मुद्दे के साथ टिकने की मानसिकता नहीं विकसित कर लेते, तब तक हर अन्याय, हर अत्याचार, हर विनाश केवल एक अस्थायी शोर बनकर रह जाएगा। और शायद यही इस समय की राजनीति की सबसे बड़ी जीत है।